दोस्तों जैसे कि बोलना हो कि आगे पीछे, ओके। नेक्स्ट आपकी बात करें तो कम से कम। नेक्स्ट आपकी बात करें तो अब तक, ओके, अब तक। और बात करें दोस्तों तो तुरंत, इमीडिएटली। अच्छा दोस्तों, यदि ये सब से हमको सेंटेंसेस बोलना हो तो कैसे बोला जाए, कैसे बोला जाए, ओके। तो दोस्तों हम 10 आज डेली यूज इंग्लिश फ्रेजेस बताने वाले हैं, जो आप हर रोज बोलते हैं और हर रोज बोला जाता है, ओके। तो आइए विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स, ओके। जैसे देखिए यहाँ पे आगे पीछे का क्या है, बैक एंड फॉर्थ। बैक एंड फॉर्थ मतलब आगे पीछे। बैक एंड फॉर्थ मीन्स आगे पीछे, ओके। जैसे देखिए यहाँ पे यदि बोलना हो तो वह कमरे में आगे पीछे चल रहा है, ओके। भाई बहन लड़ाई करता है तो बोले देख मम्मी कमरे में आगे पीछे चल रहा है। तो जैसे देखिए यहाँ पे क्या बोलेंगे, वह कमरे में आगे पीछे। आगे पीछे क्या है, बैक एंड फोर्थ है। और कमरे में तो क्या हो जाएगा, इन द रूम। सबसे पहले ये क्या है, कंटिन्यूअस में ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस क्या होता है, इज एम आर, प्लस क्या होता है, वी फोर होता है। उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है ना। यही होता है ना। थोड़ा सा फिंगर से लिख रहे हैं, लिखने में नहीं बनेगा, ओके। जैसे देखिए हम बोल देते हैं कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी फोर, ओके। जैसे देखिए यहाँ पे हम बोले कि ही इज वॉकिंग। ही इज, वह चल रहा है, तो क्या बन गया, ही इज वॉकिंग। मतलब आगे पीछे चल रहा है, तो क्या बोलेंगे, बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे इन द रूम। कहाँ चल रहा है, रूम में चल रहा है, ओके। तो कैसे बोलेंगे दोस्तों कि वह आगे पीछे चल रहा है। तो रिपीट अ सेंटेंस 4 टाइम्स 5 टाइम्स। एक सेंटेंस को 4-5 बार रिपीट करिए, ओके। until you can speak it confidently in front of people, sorry, in front of people, without fear, without hesitation, no hesitation, okay। जब तक सेंटेंस को 4-5 बार रिपीट नहीं करिएगा ना, तब तक मतलब इतना 2-4 बार रिपीट करिए ताकि लोगों के सामने कॉन्फिडेंटली बोल सके, ओके। जैसे देखिए यहाँ पे क्या बोलेंगे, ही इज वॉकिंग बैक एंड फोर्थ इन द रूम। ही इज वॉकिंग बैक एंड फोर्थ इन द रूम। ही इज वॉकिंग बैक एंड फोर्थ इन द रूम, ओके। तो कम से कम 3-4 बार रिपीट करिए सेंटेंस को। जैसे देखिए यहाँ पे बच्चा मैदान में आगे पीछे दौड़ रहा था। बच्चा मैदान में आगे पीछे दौड़ रहा था। अब देखिए अभी अभी दौड़ रहा था ना, लास्ट में था ना, रहा था, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में, तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, वी फोर हो जाएगा। जैसे देखिए मैदान में तो इन द फील्ड, और आगे पीछे का बैक एंड फोर्थ हो जाएगा। द चाइल्ड वाज रनिंग बैक एंड फोर्थ इन द फील्ड। द चाइल्ड वाज रनिंग बैक एंड फोर्थ इन द फील्ड। द चाइल्ड वाज रनिंग बैक एंड फोर्थ इन द फील्ड, ओके। इस प्रकार। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, वह चिंता में, सॉरी यहाँ पे देखिए, वह चिंता में आगे पीछे टहल रही थी। वह चिंता में आगे पीछे टहल रही थी, ओके। तो क्या बोलेंगे, चिंता में, यहाँ देखिए फेसिंग का प्रयोग है ना, फेसिंग मतलब बेचैन होकर, ओके। सी वॉज फेसिंग बैक एंड फोर्थ इन द वरी। सी वॉज फेसिंग बैक एंड फोर्थ इन द वरी, ओके। तो इस प्रकार यहाँ पे कि वह चिंता में आगे पीछे टहल रही थी, तो क्या बोलेंगे, सी वॉज फेसिंग बैक एंड फोर्थ इन द वरी। चिंता में टहलना, ओके। तो यहाँ पे फेसिंग मतलब हो जाएगा दोस्तों बेचैन होकर, चिंता में टहलना। सी वॉज फेसिंग बैक एंड फोर्थ इन द, सॉरी, इन वरी, ओके। नेक्स्ट है आपका, जैसे देखिए यहाँ पे कम से कम, तो कम से कम क्या है दोस्तों, एटलीस्ट। कम से कम एटलीस्ट, ओके। देखिए यहाँ पे एटलीस्ट मतलब होता है क्या, कम से कम। अब बोलें कि कम से कम सच तो बोलो, तो क्या बोलेंगे, एटलीस्ट टेल द ट्रूथ। जब जोर देकर बोल रहे हैं कि एटलीस्ट टेल द ट्रूथ, कम से कम सच तो बोलो, तो क्या बोलेंगे, एटलीस्ट टेल द ट्रूथ, ओके। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, कम से कम मुझे पहले बता देते। कम से कम मुझे पहले बता देते, तो कम से कम का क्या हो जाएगा, एटलीस्ट हो जाएगा। इसमें यहाँ पे एटलीस्ट हो जाएगा। उसके बाद यदि इसमें सेंस दे रहा है रिग्रेट का। रिग्रेट का मतलब होता है कि कम से कम पहले मुझे बता दिए होते, तो क्या बोलेंगे दोस्तों कि एटलीस्ट यू कैड हैव टोल्ड मी अर्लियर। क्या बोलेंगे, एटलीस्ट यू कुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, ओके। नेक्स्ट है आपका, कम से कम एक बार कोशिश करो। कम से कम एक बार कोशिश करो, तो क्या बोलेंगे इसको, एटलीस्ट ट्राई वंस। एटलीस्ट ट्राई वंस। एटलीस्ट ट्राई वंस, ओके। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है आपका अब तक। अब तक मतलब होता है सो फार। अब तक मतलब, सॉरी, अब तक मतलब नहीं, सो फार मतलब क्या होता है, अब तक होता है, ओके। सो फार मीन्स अब तक। नेक्स्ट यहाँ पे, जैसे देखिए यहाँ पे आपको बात करें, अब तक सब ठीक चल रहा है, तो क्या बोलेंगे, सो फार
सो फार एवरीथिंग इज गोइंग वेल, अब तक सब ठीक चल रहा है, तो क्या बोलेंगे, सो फार एवरीथिंग इज गोइंग वेल। ओके, इस प्रकार। नेक्स्ट है दोस्तों, उसने अब तक कोई जवाब नहीं दिया, तो क्या बोलेंगे, मतलब अब तक कोई जवाब नहीं दिया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। प्रेजेंट परफेक्ट का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, अब प्लस क्या होता है, यदि यहाँ पे निगेटिव है तो नॉट, अब प्लस क्या लगा देंगे, V3 लगा देंगे। ऐसे भी ध्यान में रखिएगा कि हैव हैज के बाद क्या होता है, V3 का प्रयोग होता है। तो क्या बोलेंगे, ही हैज नॉट गिवन एनी रिप्लाई सो फार, ही हैज नॉट गिवन एनी रिप्लाई सो फार, ही हैज नॉट गिवन एनी रिप्लाई सो फार। ओके, इस प्रकार। नेक्स्ट दोस्तों, कि अब तक हमने अच्छा काम किया है, मतलब अब तक हमने अच्छा क्या काम किया है, अभी तक परिणाम उसका जारी है। ओके, तो सो फार वी हैव डन गुड वर्क, सो फार वी हैव डन गुड वर्क, सो फार वी हैव डन गुड वर्क। ओके, इस प्रकार। नेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पे जैसे बोलना हो कि राइट, तुरंत, तुरंत का क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट नाउ या तो इमीडिएटली, IMMEDIATELY। ओके, या तो राइट नाउ बोल सकते हैं या तो इमीडिएटली बोल सकते हैं। ओके, इस प्रकार। जैसे देखिए, मुझे तुरंत जवाब दो, तो क्या बोलेंगे, गिव मी आंसर राइट नाउ, गिव मी आंसर राइट नाउ, गिव मी एन आंसर राइट नाउ। ओके, इस प्रकार। जैसे वो तुरंत घर चला गया, तो क्या बोलेंगे, ही वेंट होम इमीडिएटली, ही वेंट होम इमीडिएटली। ओके, देखिए वह तुरंत घर चला गया, जैसे चला गया तो ये पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, तो गो का वेंट, ही वेंट होम इमीडिएटली। एक बात ध्यान में रखिएगा कि ही वेंट टू होम नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे होम है ना, तो इसके पहले टू का प्रीपोजिशन का हम प्रयोग नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान में रखना है। बोला जाए कि डॉक्टर को तुरंत बुलाओ, तो क्या बोलेंगे, कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली, कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली, कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली। ओके, इस प्रकार। नेक्स्ट है आपका, किसी तरह, मतलब समहाउ मतलब होता है किसी तरह, समहाउ मीन्स किसी तरह। ओके, जैसे यहाँ पे बोलना हो दोस्तों कि किसी तरह काम हो गया, तो क्या बोलेंगे, समहाउ द वर्क गॉट डन, समहाउ द वर्क गॉट डन। ओके, नेक्स्ट है आपका, मैं किसी तरह समय पर पहुंच गया, मैं किसी तरह समय पर पहुंच गया, तो समहाउ आई रीच्ड ऑन टाइम, समहाउ आई रीच्ड ऑन टाइम। ओके, समहाउ आई रीच्ड ऑन टाइम। ओके, उसने किसी तरह परीक्षा पास की। अब देखिए, पास की ना, मतलब पास्ट की बात हो रही है, तो समहाउ ही पास्ड द एग्जाम, समहाउ ही पास्ड द एग्जाम। ओके, इस प्रकार। नेक्स्ट है आपका, हम किसी तरह समस्या हल कर लेंगे, हम किसी भी तरह समस्या क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। समहाउ वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम, somehow we will solve the problem। okay, somehow we will solve the problem। okay, इस प्रकार। जैसे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है आपका 6 में, ये धीरे धीरे, धीरे धीरे मतलब क्या होता है, ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मतलब क्या होता है दोस्तों, धीरे धीरे। ओके, अब जैसे देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि वह धीरे धीरे बेहतर हो रहा है, तो क्या बोलेंगे, ही इज ग्रेजुअली गेटिंग बेटर एंड बेटर, ही इज ग्रेजुअली गेटिंग बेटर, ही इज ग्रेजुअली गेटिंग बेटर। ओके, नेक्स्ट है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे, ग्रेजुअली एवरीथिंग विल बी फाइन, ग्रेजुअली एवरीथिंग विल बी फाइन। ओके, नेक्स्ट है, बच्चा धीरे धीरे सीख रहा है, बोलना सीख रहा है, तो द चाइल्ड इज ग्रेजुअली लर्निंग टू स्पीक, द चाइल्ड इज ग्रेजुअली लर्निंग टू स्पीक। ओके, देखिए कहीं पे फ्यूचर में जा रहा है तो विल का प्रयोग होगा, और कहीं पे कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे जा रहा है तो इज एम आर का, इज एम आर प्लस V4 का प्रयोग हो रहा है। ओके, तो ध्यान में रखिएगा। आपको अच्छा लगे तो ये चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलें। ओके, ऐसे ही हम 10-10 डेली यूज इंग्लिश फ्रेजेस और एंड सेंटेंस, लॉन्ग सेंटेंस बहुत सारे मेरे चैनल पर पड़ा हुआ, जाके आप देख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक दूसरे से, तो एक दूसरे से क्या बोलेंगे इसको, एक दूसरे, सॉरी एक दूसरे मतलब होता है ईच अदर, एक ईच अदर मतलब होता है एक दूसरे से, और एक होता है वन अनदर होता है, ONEANOTHER। ओके, वन अनदर होता है। ओके, एक वन अनदर मतलब एक दूसरे से होता है, लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि ईच अदर टू का दो के लिए प्रयोग होता है, और वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए होता है। ओके, यानी 3 या 3 से अधिक के लिए होता है। जैसे बोले कि हम एक दूसरे को समझते हैं, तो वी अंडरस्टैंड ईच अदर। अब हम एक दूसरे को, दो आदमी की बात करें तो ईच अदर का प्रयोग करेंगे, तो क्या बोलेंगे, वी अंडरस्टैंड ईच अदर, वी अंडरस्टैंड ईच अदर। ओके,
हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो क्या बोलेंगे, दे लव ईच अदर, दे लव ईच अदर, ओके, दे लव ईच अदर। ये तो वन अनदर का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए तो वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर, वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर, वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर, ओके। नेक्स्ट है दोस्तों अक्सर। अक्सर मतलब ऑफन मीन्स क्या होता है, इसको कहीं कहीं पे देखिए अमेरिकन लैंग्वेज में ऑफ्टन पढ़ते हैं, ऑफ्टन, ऑफ्टन, ओके, और इसको ब्रिटिश इंग्लिश के तहत क्या पढ़ा जाता है, ऑफन, जहाँ पे टी साइलेंट होता है, ओके। तो ऑफ्टन भी करेक्ट है और ऑफन भी करेक्ट है, बट वो अमेरिकन लैंग्वेज है, इंग्लिश है, बट ये क्या ब्रिटिश लैंग्वेज है। तो ऑफन मीन्स क्या होता है दोस्तों, अक्सर होता है, ओके। देखिए ऑफन, ऑलवेज, डेली, स्कार्सली, हार्डली, यदि ये सब कहीं पे रहे तो सेंटेंस बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनता है। ये सब हैबिट शो करता है, ये हैबिट एक्सप्रेसिंग वर्ड्स से, और हैबिट एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होता है जो किसमें बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनता है, ओके। ऑलवेज, ऑफन, डेली, स्कार्सली, हार्डली, रेयरली, वंस अ टाइम, ट्वाइस अ टाइम, एवरी डे, एवरी मंथ, ये सब रहेगा तो किसमें बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनता है। आपको सब उस पे सारे चीज़ पे बता देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे वो अक्सर देर से आता है तो क्या बोलेंगे, वो अक्सर देर से आता है, ताते है ना लास्ट में, किसमें बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक तो अक्सर है तो ऑफन है। जैसे देखिए यहाँ पे वो अक्सर तो ही, उसके बाद ऑफन का प्रयोग करेंगे और ही के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, कम्स लेट, ओके। जैसे देखिए यहाँ पे वो अक्सर लेट देर से आता है तो क्या बोलेंगे, ही ऑफन कम्स लेट, ही ऑफन कम्स लेट, ओके, ऑफन कम्स लेट, ओके। मैं अक्सर सुबह टहलने जाता हूँ, मैं अक्सर सुबह टहलने जाता हूँ तो आई ऑफन गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, आई ऑफन गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, आई ऑफन गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, ओके, इस प्रकार। नेक्स्ट है दोस्तों, वे अक्सर यहाँ मिलते हैं, वे अक्सर यहाँ पे मिलते हैं तो क्या बोलेंगे, दे ऑफन मीट हेयर, दे ऑफन मीट हेयर, ओके, दे ऑफन मीट हेयर, ओके, इस प्रकार। नेक्स्ट है आपका शायद। शायद मतलब देखिए यहाँ पे मे बी मतलब होता है कि मे बी और परहैप्स, एक मतलब दोनों मतलब क्या होता है, शायद, ओके। अब जैसे देखिए हमको बोलना है शायद वह अभी व्यस्त है तो क्या बोलेंगे, मे बी ही इज बिजी राइट नाउ, मे बी ही इज बिजी राइट नाउ, मे बी ही इज बिजी राइट नाउ, ओके। नेक्स्ट है शायद बारिश हो जाए, मे बी इट विल रेन, शायद बारिश हो जाए तो क्या बोलेंगे, मे बी इट विल रेन, इट विल रेन, ओके। नेक्स्ट है आपका शायद मैं कल आऊं तो क्या बोलेंगे, मे बी आई विल कम टुमारो, मे बी आई विल कम टुमारो, मे बी आई विल कम टुमारो, ओके। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट आखिरी है, देखिए यहाँ पे टेंथ नंबर पर आया बिल्कुल नंबर, सॉरी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं मतलब क्या, नॉट एट ऑल, सॉरी यहाँ पे समझिएगा, नॉट एट ऑल मतलब क्या होता है, बिल्कुल नहीं, ओके। अब बोलना है मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है तो क्या बोलेंगे, आई डू नॉट लाइक दिस एट ऑल, I do not like this at all, okay, I do not like this at all, okay। नेक्स्ट है आपका वह बिल्कुल नहीं डरा तो क्या बोलेंगे, he was not afraid at all, he was not afraid at all, okay, he was not afraid at all, okay। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता तो क्या बोलेंगे, it does not matter to me at all, it does not matter to me at all, it does not matter to me at all, okay। तो दोस्तों हम लोग 10 फ्रेजेस सीखे और इससे भी एडवांस लेवल के लेंगे जो हर रोज बोला जाता है। यदि दोस्तों आपको सचमुच में अंग्रेजी बोलना सीखना है तो प्लीज़ इस चैनल को फॉलो कर दें, सॉरी सब्सक्राइब करें, और इससे भी बढ़िया वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। थोड़ा सा चैनल ग्रो नहीं है इसलिए थोड़ा सा व्यूज कम जाता है, उस अलग बात है, लेकिन कंटेंट यहाँ पे बहुत फ्रेश मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा, ओके। तो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, ओके।